बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति एक बकरी को लेकर अपने गांव की ओर जा रहा था। वहीं सन्नाटे में 3 ठग मित्र थे जो आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। साथ ही दूसरों को ठगने की नए नए तरकीब की बात कर रहे थे। रास्ते में बहुत सन्नाटा था। तभी अचानक उन तीनों की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो बकरी लेकर अपने रास्ते जा रहा था, जिसे देखकर पहले ठग ने अपने मित्रों से कहा, अरे दोस्त, वो देखो अपना नया मुर्गा जो हलाल होने के लिए हम सबके पास खुद ही चल के आ रहा है। चलो चलो जल्दी से अलग अलग हो जाओ, आज इसे लूट लेना है। आज तो इसे ऐसा ठगूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। अपने दोनों ठग मित्रों के कान में कुछ बुदबुदाकर तीनों को अलग अलग कर दिया और खुद उस व्यक्ति की ओर इशारा करके जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगा। अरे ओ भाई थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ भाई, ओ भाई थोड़ा रुक जाओ भाई। यह सुनकर व्यक्ति अचानक ठग की ओर देखता है और वहीं रुक जाता है। ऐसे में ठग उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है, क्यों भाई, इस सन्नाटे भरे जंगल के रास्ते इधर कहाँ जा रहे हो और ये कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या कह रहे हो भाई, ये तो बकरी है, शायद तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। व्यक्ति ठग की बात को मजाक समझकर ध्यान नहीं दिया और वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने पर दूसरा ठग बोला, अरे ओ भैया, इस सुनसान भरे रास्ते से ये कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? इस बात को सुनकर उस बकरे वाले व्यक्ति को संदेह हुआ और वह बकरी की तरफ देखकर सोचने लगा, हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? जो भी इसे देख रहा है वो इसे कुत्ता ही बता रहा है, शायद ये कहीं कुत्ता तो नहीं। व्यक्ति दूसरे ठग की बात को ध्यान में सोचते हुए फिर से अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे तीसरे ठग से मुलाकात हुई। तीसरे ठग ने भी उस आदमी से बोला, अरे भैया कहाँ जा रहे हो और ये साथ में अपने कुत्ता लेकर क्यों जा रहे हो? लगता है कि तुम्हें इस कुत्ते से बहुत प्रेम है। लेकिन मुझे उसे क्या, तुम ये कुत्ता मुझे तो देने वाले हो नहीं। खैर एक बात बताऊं, तुम्हारा ये कुत्ता बहुत ही अच्छा है। तीसरे ठग की बात को सुनकर व्यक्ति को लगने लगा कि ये सच में बकरी नहीं, यह तो कुत्ता ही है। तब व्यक्ति उस बकरी को, जिसे वह कुत्ता समझने लगा था, उसे अपने से दूर भगाने लगा और उसे वहीं छोड़कर फिर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते भर वह यही सोचकर बुदबुदाता रहा, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो उसे बकरी समझा था पर वो तो कुत्ता निकला। अब मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊं? व्यक्ति उदास होकर अपने घर आता है। वहीं घर के दरवाजे के पास खड़ी उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्यों जी, तुम अकेले आ रहे हो? हमारी बकरी कहाँ है? तुमने उसे कहीं छोड़ तो नहीं दिया? तब व्यक्ति ने रास्ते में हुई पूरी बातों को अपनी बीवी को बताया और फिर उदास मन से खड़ा हो गया। व्यक्ति की बातों को सुनकर उसकी बीवी गुस्से से लाल हो गई और बोली, हे भगवान, कैसे इंसान से मेरी शादी हो गई? ये तो जिंदगी भर मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे। अरे मूर्ख आदमी, वो बकरी ही थी, वो कोई कुत्ता नहीं था। आपको किसी ने ठगा है। जरूर आप किसी ठग के चक्कर में पड़ गए हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो तुम? ये तो सच में मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया।
हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप रहो जी और चलो मेरे साथ। आज मैं उन सारे ठगों को अच्छे से सबक सिखाती हूँ। व्यक्ति अपने गुस्से भरी पत्नी के साथ फिर से उसी रास्ते पर लौट जाता है। आगे बढ़ने पर वो देखता है कि रास्ते में 3 व्यक्ति उसकी बकरी को पकड़ कर रखे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। अरे वाह मित्र, आज हम तीनों ने कमाल कर दिया। ऐसा मूर्ख अगर हम तीनों को रोज मिले तो मजा ही आ जाए। अरे हाँ मित्र, आज तो हम लोगों ने खूब मूर्ख बनाया। अब इस बकरी को लेकर बाजार में बेच देंगे और सारा माल आपस में बांट लेंगे। तीनों ठगों की बातों को सुनकर किसान की बीवी को और अधिक गुस्सा आ गया और वह गुस्से में आकर बोली, अरे कलमुहे, तूने मेरे पति के साथ विश्वासघात किया है, उनके भोलेपन का फायदा उठाया है। अब देख तुम्हें मैं मजा चखाती हूँ। ले ले ले, अब खा लात भूसों की बरसात। ले ले। अरे बचाओ रे बचाओ, अरे छोड़ दो रे, मत मारो। अब नहीं करूँगा विश्वासघात किसी के साथ भी। छोड़ दो रे, छोड़ दो छोड़ दो। अरे मैया, कितना मारा है रे। अरे मार मार के तो मेरा गैस निकाल दिया।